नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद। देश के प्रथम व्यक्ति बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद हुए, जिन्होंने सामाजिक विषमता पर पुरजोर प्रहार किया। उनका नारा था, मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह थे हमारे बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद। इनके इस हुंकार भरे सिंहनाद से सामंतियों के नींद टूटी और कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर ऐसा क्रांतिकारी नेता के रहने से हमारा दाव नहीं चलेगा। राज्य से लेकर केंद्र तक की सियासत इनके हुंकार से थर्रा गई। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार से उबकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हो गया। राजनीति में एक नई मोड़ उभरी। फलतः 1974 के मई महीने में 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं की गई। सरकार पर दबाव डाला गया, किंतु प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब लोगों ने 5 सितंबर 1974 को राज्यव्यापी सत्याग्रह आरंभ करने की योजना बनाई। इसी कड़ी में बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद स्वयं कुर्था प्रखंड पर सत्याग्रह का जिम्मा लिया। वहीं उनकी पत्नी श्रीमती करपी प्रखंड की कमान संभाली। हजारों हजार की संख्या में कुर्था प्रखंड पर सत्याग्रही शांत भाव से बैठे थे। इसी बीच सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए शोषित समाज का काला झंडा लिए जगदेव प्रसाद गया जिले के तत्कालीन अब जहानाबाद कुर्था प्रखंड में सत्याग्रहियों के बीच आए तो वहां तैनात डीएसपी के माध्यम से सामंतियों ने उन्हें रोकना चाहा, जिसे जगदेव प्रसाद ने इसका प्रतिवाद कर हजारों हजार की उमड़ी भीड़ के बीच सत्याग्रहियों को संबोधित करने लगे। उनके क्रांतिकारी भाषण के बीच एक सामंती शीर्ष भूमिहार नेता के इशारे पर निर्दयी पुलिस ने उन्हें जान से मार देने की नियत से गोली उन पर चला दी, जो उनके गर्दन में लगी और वे वहीं गिर पड़े, जिसे बेरहमी के साथ घसीटते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई, जहां वे पानी पानी चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें पानी नहीं देकर जान मार दी। इतना ही नहीं, जब भारी हंगामा देख उनकी लाश को तुरंत पटना और फिर वहां से भी डेहरी ऑन सोन की ओर ले जाकर सोन नदी में फेंक देने और लाश को गायब कर देने की योजना बनाई, किंतु राजधानी पटना से उनकी लाश को अन्यत्र डेहरी ऑन सोन की ओर ले भागने और सोन नदी में फेंक देने की बात सुनकर लोगों में भयंकर आक्रोश उभरा। जनमानस के उभरे आक्रोश से बिहार में उत्पन्न होते भयावह स्थिति को देख तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी ने तुरंत पुलिस महकमे को आदेश दिया कि यथाशीघ्र जगदेव प्रसाद की लाश को पटना पहुंचाओ। तब डेहरी से उनकी लाश गया पिलग्रिम हॉस्पिटल के रास्ते विशेष सुरक्षा के बीच अंधेरे का लाभ लेकर
लाश उनकी पटना पहुंचा। दूसरे दिन राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को गंगा किनारे अंत्येष्टि कार्य संपन्न करने की योजना थी। दूसरे दिन हम लोग पटना पहुँचे। वहाँ राजकीय सम्मान के बाद एक ट्रक पर बड़े बर्फ की सिल्ली पर फूल मालाओं से लादकर जगदेव बाबू का जुलूस राजधानी के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गंगा घाट पहुंचा। इस बीच ट्रक पर सज्जित अर्थी के साथ कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता बैठे थे। रास्ते में उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई देने के लिए लाखों की संख्या में लोग इस जुलूस में साथ हो लिए। जगदेव बाबू के गगनभेदी नारों से पूरा पटना गूंज उठा। अब तक राजधानी पटना में कहा जाता है किसी के अंत्येष्टि जुलूस में इतनी संख्या नहीं जुटी थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदेव प्रसाद एक महान राजनीतिक दूरदर्शी सोचों के मसीहा थे। उन्होंने 1970 में अपने दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री की सरकार बनाई थी। बिहार में राजनीति का प्रजातंत्रीय तरीके से अस्थायी रूप देने के लिए उन्होंने यूपी के रामस्वरूप वर्मा द्वारा संस्थापित 1 जून 1962 का अर्जक संघ में शामिल हुए और शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण कर शोषित समाज दल का गठन किया। जगदेव प्रसाद का जन्म दांगी घराने में 2 फरवरी 1922 को तत्कालीन गया जिला अब जहानाबाद के कुर्था थाना अंतर्गत कुरहारी नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती रासकली देवी थी तथा पिता का नाम श्री प्रयाग महतो था। इनके पिता प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। इनके मुख्य जीविका खेती थी। एक प्रतिभा के अति धनी थे। जहानाबाद से मैट्रिक पास करने के बाद 1947 में ये पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। उस समय एमए पास करना बड़े गर्व की बात होती थी। समाज तथा हितैषी लोग जहाँ इनके प्रशंसक थे, वहीं उच्च जाति के लोगों के लिए ये आँख के किरकिरी बन गए थे। प्रारंभ में ये परैया अशोक उच्च विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। कुछ दिनों सेवा देने के बाद हैदराबाद नौकरी छोड़कर हैदराबाद से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र सिटीजन और हिंदी मासिक पत्र हिंदी उदय के संपादन की बागडोर संभाली। पत्रकारिता ने इनके जीवन में क्रांति ला दी और पत्रकारिता की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। इन्हें हिंदी और अंग्रेजी पर बड़ी अच्छी पकड़ थी। इसके बाद जगदेव प्रसाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर उनके मार्ग पर चल पड़े। जमींदारी की आंच से त्रस्त जनता, जिन्हें जमींदार व स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी नेता उन्हें दबाते और कुचलते रहे, वही आज़ादी के बाद अब सत्ता का दामन थामकर वे ही मौज लूटने लगे। विशेषकर भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण जो उन्हें अपने सामने खाट पर बैठने नहीं देते, वह सिलसिला जारी था। इस विषमता को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अतएव गांव-गांव में सामंतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने हेतु उनमें प्रेरणा जगाई। उनकी सभा में भारी भीड़ होती थी। इनके भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा होते थे। एक अति कुशल वक्ता भाषा में शिष्टता तथा सही बातों को रखने में जरा भी झिझकते नहीं थे। भविष्य को देखते हुए दूरदर्शी सोच के तहत एक सभा में उन्होंने कहा कि अगले साल के भादों में गोरे गोरे हाथ कादों में। यद्यपि यह अग्र सोची
बात समाज के बीच रखी थी और हुआ भी यही। फिर भी यह बात विशेषकर भूमिहार जाति को ज़्यादा चुभी और उसी दिन से उन्हें मारने का षड्यंत्र रचने लगे, जो गुरथा कोली कांड में उनकी मंशा पूर्ण हुई। वे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विक्रमगंज लोकसभा सीट से 1957 ईस्वी में चुनाव लड़े और फिर 1962 ईस्वी में कुर्था विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, किंतु वे पराजित रहे। इस कारण जाति, लाठी और थैली का विशेष प्रभाव उन दिनों था, जिसे ये पूरा नहीं कर सकते। राम मनोहर लोहिया के कांग्रेस हटाओ अभियान में कुर्था विधानसभा सीट से 1967 में चुनाव लड़े और जीत गए। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल की सरकार बनी। महामाया प्रसाद संबित सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए। उच्च वर्ग का ही इस सरकार में भी किंतु वर्चस्व रहा। कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे जगदेव बाबू का तेवर 7वें आसमान पर चढ़ा और वे मनुवादी व्यवस्था के विरोध में खुलकर जनता के बीच आए। परिणामतः 25 अगस्त 1967 को उन्होंने शोषित दल का गठन कर उस मनुवादी सरकार को गिराकर सर्वहारा की सरकार का गठन किया, जिसके मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनाए गए। इस सरकार में स्वयं ये सिंचाई एवं विद्युत मंत्री बने। पहली बार उन्होंने गांवों को बिजली से जोड़ने का कार्य किया तथा सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इस सर्वहारा की सरकार सामंतियों एवं पूंजीपतियों को रास न आई और षड्यंत्र कर सरकार गिरा दी। बाद सरकारें बनती रहीं और गिरती रहीं। उनमें भोला पासवान, कर्पूरी ठाकुर, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीताराम मांझी आदि सबों ने जगदेव बाबू को अपना आदर्श बताकर उन्हें शोषितों, पीड़ितों व दलितों का मसीहा बताते हुए अपनी राजनीति कायम रखी। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद ने जब अपने शोषित समाज दल का गठन संसोपा छोड़कर दिनांक 25 अगस्त 1967 को किया था, तब उस दिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश अपने भाषण में लोगों को दिया था। वह यह था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ। इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। आगे उन्होंने कहा, इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततो गत्वा हमारी ही होगी। राजधानी समेत आज राज्य के जिला मुख्यालयों, गांव में मूर्तियां लोगों ने स्थापित कर रखा है तथा राजपथों पर उनके नाम से अनेक द्वार, अस्पताल आदि सुशोभित हैं। उनके जन्मदिन तथा शहादत दिवस पर लोग उनके चित्र व स्मारकों पर माल्यार्पण, पुष्प आदि अर्पण कर श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। धन्यवाद।